नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल होम मेकर गुरु में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि घर में दीमक से बचाव के लिए पाइपिंग वाला सिस्टम कैसे लगाया जाता है। इस सिस्टम को एंटी टर्माइट पाइपिंग सिस्टम कहते हैं दोस्तों, और यह सबसे सुरक्षित और आधुनिक तरीका है जिससे घर की नींव से लेकर पूरा घर दीमक से सुरक्षित रहता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें केमिकल की मात्रा कैसे इस्तेमाल करनी है, पाइपिंग करते वक्त ठेकेदार क्या गड़बड़ करता है, और आपको पाइपिंग करवाते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी है, और क्या क्या लूपहोल जो छूट जाते हैं जो ठेकेदार और केमिकल करने वाले इसमें झोलमाल करते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को अवेयरनेस करवाना मेरा काम है दोस्तों। और मैं इसको आपको डिटेल में इसीलिए बताऊंगा कि आपको इसमें एक एक चीज़ पता चल जाए कि आपको करवाना क्या है, और अगर आपने किसी ठेकेदार को इसका ठेका दिया है तो उसने करना क्या है और वो आपको बेवकूफ़ न बना सके। क्योंकि दोस्तों, भारत में लगभग 80% घरों में दीमक की समस्या आती है। दीमक जो होता है चुपचाप आपके घर की नींव, लकड़ी और फर्नीचर को खराब कर देती है। अगर शुरू में ही रोकथाम कर दी जाए तो घर पूरी तरह सुरक्षित रहता है, और इसके लिए आपको पाइपिंग सिस्टम सबसे आसान और असरदार तरीका है, क्योंकि इसमें आपको केमिकल को दोबारा फिलिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है, और जिससे कि कम से कम 10-15 साल बाद फिर आप इसमें केमिकल फिलिंग करवा सकते हैं। और यह आपके निर्माण होते हुए घर पर अगर आपका फर्श नहीं पड़ा है उससे पहले आप करवा लेंगे तो आपके भविष्य में कभी भी दीमक की प्रॉब्लम आपके घर में नहीं आएगी। ये आपको अवश्य ही करवाना है। जहां आप लाखों का घर बना रहे हैं, लाखों का फर्नीचर लगवा रहे हैं, और आपके फर्नीचर में टर्माइट ने डैमेज करने के बाद लाखों का नुकसान हो रहा है, तो आपको इसमें 20-25 हज़ार रुपये खर्च कर कर अपने घर को सुरक्षित रखना है, और दीमक से आपके जो फर्नीचर है, नींव है, उसको सुरक्षित रखना अति आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी सामग्री और तैयारी के बारे में बता लेता हूँ। इस सिस्टम के लिए आपको चाहिए 16 mm से 20 mm के परफोरेटेड पाइप्स आते हैं दोस्तों, जिनमें हल्के हल्के छोटे छिद्र वाले पोर होते हैं, जिससे कि आपका केमिकल धीरे धीरे आपके फर्श में रिसता है। और एंटी टर्माइट केमिकल चाहिए, जैसे क्लोरोपायरोफॉस चाहिए दोस्तों, इमिडा क्लोरोप्रेट चाहिए, या क्लोरोडाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके लिए एक आउटलेट बॉक्स और एंड कैप लगती है। क्लैंप और फिटिंग्स के लिए पाइप की लंबाई घर के एरिया पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, और इससे आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप अपने घर में गट्टा या फर्श करवाना चाहते हैं, उससे पहले यह ट्रीटमेंट अवश्य करवा लें। सबसे पहले आपने उसका जितना भी आपने गट्टे का लेवल लेना है, कम से कम 3, 4 या 5 इंच का, उतनी अपने घर के पूरी मिट्टी को अच्छे से सफाई करवा लें, जिससे कि बाद में इसमें केमिकल का छिड़काव होने के बाद उसकी मिट्टी वहाँ से उठानी न पड़े, और आपका जो केमिकल है वो बर्बाद न हो। और उसके बाद मिट्टी उठाने से आपकी केमिकल की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। तो दोस्तों, ध्यान रहें, ये बातें अवश्य ध्यान रखना। कई ठेकेदार जल्दबाजी में यह ध्यान नहीं रखते हैं। आपने पहले एक लेवल लगवाकर पूरे घर के जितनी भी मिट्टी का लेवल आपने गट्टे के लेना है उसको क्लीन करवा लीजिए। उसके बाद आपने केमिकल डलवाने के लिए अपने दीवार के जितने भी कोने हैं उनमें कम से कम 4 से 5 इंच नीचे गहराई तक पाइपिंग के लिए हल्के हल्के खुदवा लेना है, जिससे कि आपकी पाइप आपके गट्टे के नीचे दब जाए, और भविष्य में उसमें आप दोबारा केमिकल रिफिलिंग करवा सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, उसी प्रकार से आप अच्छे से उसको ड्रेसिंग के लिए
साइडों में कम से कम 4 से 5 इंच या उससे ज़्यादा भी खुदवा सकते हैं। जब यह प्रोसेस पूरे घर में हो जाए उसके बाद जो निकली हुई मिट्टी है उसको उठाकर बाहर फेंकवा दीजिए। फिर बारी आती है आपके पाइपिंग को घर में बिछाने की। तो इसको पाइप को ग्रिड पैटर्न में आप 2 फीट से 3 फीट की दूरी में भी करवा सकते हैं, और अगर आपका बजट कम है तो आप इसको अपने दीवार टू दीवार पूरे दीवारों में इसको करवा सकते हैं, और अगर आपका बजट अच्छा है तो आप 2 से 3 फीट में ग्रिड सिस्टम में इसको डलवा सकते हैं। क्योंकि इस पाइप में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें केमिकल चारों तरफ मिट्टी में फैलता है, और पाइप का एक सिरा बाहर दीवार पर निकालें और उस पर आउटलेट बॉक्स लगता है। ध्यान रहे जब भी आप पाइप को घर के बाहर को निकाल लें, अगर आपके घर का एरिया 700-800 स्क्वायर फीट है तो आप एक आउटलेट बनवाइए, और नहीं तो अगर आपके घर का एरिया कम से कम 1500-2000 स्क्वायर फीट है तो आप उसमें कम से कम 2 जगह से ही आप उसकी फिटिंग करवाएं। कई ठेकेदार जल्दबाजी और पैसा बचाने के चक्कर में सिर्फ एक फिटिंग कर देते हैं टोटली, उसको आप नहीं करना है। आपने उसके 2 या 3 भाग करने हैं, अलग अलग फिटिंग करनी है, जिससे कि आपका भविष्य में केमिकल का छिड़काव होते वक्त उसमें केमिकल अच्छे से हर जगह पहुंच जाए। इसलिए घर के 2 या 3 डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट बनवा लें, उन पार्टों को अलग अलग पाइपिंग के थ्रू जोड़ें, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं। उससे क्या होगा, आप एक हिस्से का रिफिलिंग एक पाइप से करेंगे, दूसरे हिस्से का रिफिलिंग दूसरे पाइप से करेंगे, तो जिससे कि आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपके रिफिलिंग अच्छे से हो रही है। पाइप को अच्छे से बिछाने के बाद आपने ध्यान देना है कि पाइप कहीं पर मोड़ा और दबा न हो। फिर उसके बाद आपने बारीक रेत को लेना है, जैसे कि आपको यहाँ पर विजुअल हो रहा है। बारीक रेत को लेकर जहाँ जहाँ आपने पाइपिंग बिछाई है उसको उस रेत से दबा देना है। क्योंकि रेत से हम इसलिए दबाते हैं कि जब इसके ऊपर आप गट्टा करोगे तो जो सीमेंट की सैलरी होती है वो बहकर इस पाइप को जाम या ब्लॉक न कर दे, फिर आपको भविष्य में इसमें आर पार आपका केमिकल नहीं जा सकता है। तो यह ध्यान रहे कि आपने उसमें कम से कम 2 से 3 इंच, जैसे कि विजुअल हो रहा है उस तरीके से रेते का भरान कर देना है जहाँ जहाँ पाइपिंग हो रही है। उससे आपके उसके ऊपर गट्टा या फर्श पड़ने से उसमें सीमेंट की सैलरी नहीं जाएगी, जिससे वो ब्लॉक नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपने अवश्य नोट करनी है और इसमें आपने इसको लिखना है और अप्लाई करवाना है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक चीज़ का ध्यान रहे और यह गलती न हो, क्योंकि हमने अक्सर इन साइडों में यह गलती होते देखा है। उसके बाद इसका तोड़ सिर्फ आपको अपनी टाइलिंग और फर्श को तोड़वा कर ही कर सकते हो, तो इससे पहले आप इसको अवश्य ध्यान दें। अब हम पाइपिंग बिछाने के बाद, आउटलेट बॉक्स लगाने के बाद मोटर के थ्रू केमिकल को एक ड्रम में अच्छे से केमिकल डालकर, जैसे कि विजुअल हो रहा है, उस केमिकल की मात्रा के अनुसार उसको बना लेते हैं। 1 लीटर में आपका 500 लीटर वाटर डालें और 1 लीटर इस केमिकल को डालें जो आपको दिखा रहे हैं, उस हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि आप केमिकल का इस्तेमाल करना जानें, उससे पहले मैं आपको केमिकल की क्वालिटी के बारे में अवगत करा देता हूँ। कई ठेकेदार यह बात नोट करने की है कि आप लोगों को दुकान से मामूली से केमिकल लेके जो कि 300-400 रुपये के आते हैं, उन्हीं को छिड़काव या उन्हीं को पाइपिंग कर कर दिखा देते हैं। दोस्तों यह केमिकल 2 टाइप के होते हैं, एक रिपेलेंट एक नॉन रिपेलेंट। दोस्तों जो रिपेलेंट केमिकल होते हैं वो तुरंत असर कर कर उसका असर 1 या 2 से 5 दिन में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो दीमक आएगी आपके घर में तो उसके लिए वह काम नहीं करेगा। तो अक्सर ठेकेदार दुकानों से वो ही केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, उसको रिपेलेंट केमिकल कहते हैं। तो दोस्तों जब भी आप अपने घर में दीमक का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो
उसके लिए ठेकेदार से बोलें मुझे रिपेलेंट नहीं, मुझे नॉन रिपेलेंट केमिकल चाहिए। और नॉन रिपेलेंट केमिकल्स मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। बाकी आपको हमेशा नॉन रिपेलेंट केमिकल के साथ ही जाना है, क्योंकि यह नॉन रिपेलेंट केमिकल, इसमें कोई गंध नहीं आती है और यह आपके घर को आज नहीं कम से कम 10 से 15 साल तक सुरक्षित रहता है। इसके एक बार छिड़काव होने से इसका असर, जब भी आपके घर में दीमक बाहर से आएगी तो ये उसकी पूरी कॉलोनी को ख़त्म कर देता है दोस्तों। यह धीरे 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 पूरी मिट्टी में फैल जाता है और उसमें जितनी भी दीमक बाद में कहीं से भी आए उसको ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों, और जो रिपेलेंट केमिकल होते हैं वो तुरंत, उसकी दुर्गंध बहुत तेज़ आती है और तुरंत उसका असर ख़त्म हो जाता है। फिर बाहर से आपके वहाँ दीमक 2-5 साल बाद आई तो उसके लिए वह असरदार नहीं रहता है। तो दोस्तों, आपने अवश्य ध्यान देना है कि आपने केमिकल कौन सा डलवाना है, नहीं तो फिर आपकी पाइपिंग कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो नॉन रिपेलेंट्स केमिकल होते हैं वो थोड़ी कॉस्टली होते हैं और जो रिपेलेंट केमिकल होते हैं वो मामूली से सस्ते 300-400-500 में आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपने अवश्य ध्यान देना है कि रिपेलेंट है या नॉन रिपेलेंट। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस कड़ी का सबसे मेन भाग केमिकल है। बस केमिकल पढ़ना चाहिए, और अगर केमिकल नहीं पढ़ा तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपके घर में दीमक आएगी ही आएगी। तो दोस्तों, इसके बाद आपने केमिकल का ड्रम में 1 लीटर डालकर 500 लीटर का केमिकल का ड्रम भर लिया। उसके बाद आपने मोटर की मदद से, जहाँ से हमारे इनलेट है वहीं से पाइपिंग की मदद से पूरे घर में उस पाइप से केमिकल को एक बार चेक करना अवश्य है कि पाइप के अंदर केमिकल अच्छे से पूरे घर में फैल रहा है या नहीं। तो इसका तरीका मैंने आपको इस वीडियो में विजुअल हो रहा है कि कैसे उसमें केमिकल पूरे घर में फैल रहा है और रेत गीली हो जा रही है। तो दोस्तों, जब तक कि इनलेट से जो केमिकल जाकर आउटलेट से वापस ना आ जाए तब तक उसमें केमिकल को हमेशा मोटर की मदद से पंच करते रहना है। और ये देखिए, उसमें आउटलेट से जो भी केमिकल है वापस आ गया, तो वो आपकी फिलिंग्स हो गई। उसके बाद ये फिर दूसरे वाले जो आपको 2 या 3 भागों में बांट रखा है एरिया अनुसार, उसमें आपने रिफिलिंग करनी है। तो इसी प्रकार से आप इसमें भविष्य में रिफिलिंग करा सकते हैं। और इस काम को कराने के बाद आपने फिर जो भी ड्रम में पानी और केमिकल का घोल बना रखा है उसको आपने मोटर की मदद से, जैसे घर में हम पाइप से सिंचाई करते हैं उसी प्रकार से पूरे घर में, अपने फर्श में, मिट्टी में उसको अच्छे से उसकी एक बार हमेशा पाइप से तरी टाइप की कर लीजिए। और याद रहे, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, आपके जितने भी चौखट हैं, जितने भी लकड़ी के आइटम घर में लगे हैं, उनमें इसकी एक बार पक्का उसी पाइप की मदद से एक बार उनमें भी इनका छिड़काव कर लें, जैसे कि आपको दिख रहा है। और उसमें छिड़काव करने के बाद आपने इसको पूरे घर की मिट्टी में भी छिड़काव कर लेना है। और छिड़काव करने के बाद याद रहे, इस मिट्टी को अब दोबारा वहाँ से उठाकर बाहर नहीं फेंकना है। जो ही पूरे घर का छिड़काव हो जाता है तो उसके बाद आपने तुरंत ही 1 या 2 दिन के अंदर उसमें गट्टा या फर्श ठेकेदार के थ्रू करवा लेना है। दोस्तों, यह आप अवश्य ध्यान दें कि 2-3 दिन के अंदर अंदर आप उसमें गट्टा या फर्श करवा लें। इस ट्रीटमेंट को करवाने के आपके फ़ायदे क्या हैं? नींव और जो फ्लोर है दीमक से पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं दोस्तों। और आपके घर में कितना भी महंगा लकड़ी का, प्लाई का डेकोरेटेड आइटम या आपके घर के मॉड्यूलर किचन्स लगे हैं, उनमें भविष्य में दीमक की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि दीमक दीवार के थ्रू ही चढ़ती है। यह सिस्टम 10 से 15 साल तक असरदार रहता है और इसमें खर्च भी कम है और मेंटेनेंस आसान है। ज़रूरत पड़ने पर बस आउटलेट से दवा डाल दें और आपके घर में दीमक की प्रॉब्लम नहीं होगी। और याद रहें, हमेशा ISI मार्क वाले पाइप और ब्रांडेड केमिकल का इस्तेमाल करें। दवा डालते समय हमेशा ध्यान दें कि जो पाइपिंग सिस्टम है उसको अपनी नींव डालने से पहले ही लगवा लें। बाद में लगाना मुश्किल होता है और वो
पैसा वेस्ट होता है। तो दोस्तों, इस तरह आपके घर को दीमक से सालों तक सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे और घर निर्माण से जुड़ी जानकारी मिले। हो सके आपके कलीग्स को उसकी ज़रूरत हो, फ्रेंड्स को, तो उनको भी शेयर करें, उनको भी क्या पता इसकी ज़रूरत हो। तो धन्यवाद दोस्तों।